भी अपनी जो वोट है सोच समझ के दो, जो गरीब आदमी का फायदा करे। तो बहुजन समाज मनुवाद की या मौजूदा सरकारों की रणनीति को काफ़ी हद तक समझने लग पड़ा है। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उससे लग रहा है कि अब महिलाएं जुड़ रही है साथ में। सभी जिलों में जो बामसेफ का नेटवर्क है वो है बहुत बड़े काम का। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, 21वीं सदी जरूर संविधान की सदी होगी। मैं इस समय कर्नाटक के बीदर में हूं और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देश भर से लोग यहाँ जुटे हैं। बामसेफ आप सब लोग जानते हैं, जिसकी स्थापना माननीय कांशीराम साहब ने की थी और जो समाज को जागरूक करने के लिए लगातार देश के कोने कोने में फैला हुआ है। दर्जनों बामसेफ संगठन है और उसके जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज ताराराम मेहना जी हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। उन्होंने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ एंड भारतीय भीम सेना BBS का 1 डे ज्वाइंट नेशनल कन्वेंशन है आज बीदर में। लोग आए हुए हैं देश भर से, आइए उनसे बात भी करेंगे और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, 5 दिनों का कार्यक्रम है ये और ये तस्वीरें हैं। लोग आना शुरू हो गए, आज पहला दिन है और आज प्रोग्राम होगा। गोपी नाथ कन्नन जो हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं और तमाम लोग आ गए हैं। इनसे बात भी करेंगे और समझेंगे कि बहुजन आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है, क्या करने की ज़रूरत है। इतना तो तय है कि जैसे सोशल मीडिया की वजह से अब चीज़ें घर घर तक पहुँचने लगी है और 21वीं सदी ज़रूर संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। आइए लोगों से बात करते हैं। और कहाँ से आए हैं? हम पटियाला से आए। अच्छा, पटियाला से आए हैं। तो पंजाब में चुनाव भी है इस बार? हाँ, चुनाव है जी। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में? बस वो ऐसे है, हम जन इसीलिए जागरूक कर रहे हैं भी अपनी जो वोट है सोच समझ के दो, जो गरीब आदमी का फ़ायदा करे। बामसेफ कितना घरों तक पहुंच पा रहा है? उधर है तकरीबन 40% है अभी। 40% होगा। आप कहाँ से आए हैं? पटियाला, पंजाब। तो पंजाब के लोग हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 40% आबादी है बहुजनों की, खासकर शेड्यूल कास्ट की। और OBC मिला दे तो कितनी आबादी हो जाएगी? 40% है। OBC मिलाने से तो तकरीबन 48% तो SC है वहाँ पर। 48%? 41%। 41%। तभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मतलब शेड्यूल कास्ट बना दिया है। वो तो वोट लेने के लिए हेरा फेरी करते आ रहे हैं। आए सर, आप सर? मैं पटियाला से सोहन सिंह। सर कहाँ आप लोग तो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा पाए हैं बहुजन आंदोलन? हाँ, इसमें हम देख रहे हैं कि अभी जो जागृति आई है बहुजन समाज में, तो बहुजन समाज मनुवाद की या मौजूदा सरकारों की रणनीति को काफ़ी हद तक समझने लग पड़ा है। तो लगता है कि हम लोग आने वाले समय में जो अभी इन फ्यूचर इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसमें बहुजन समाज का जो आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे पंजाब में इन्होंने एक शेड्यूल्ड कास्ट को मुख्यमंत्री बनाया है, तो इन्होंने कांग्रेस ने एक तरह का ये पत्ता खेला है, तो ताकि वहाँ पे बहुजन आंदोलन की सफलता है। नहीं तो पहले शेड्यूल कास्ट को कौन सी? वही मैं बताने लगा हूँ कि क्योंकि वहाँ पे एक तो आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की ज़्यादा है और पंजाब में जो शेड्यूल्ड कास्ट है काफ़ी हद तक जागृत है। उसकी वजह से इनको लगता है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट भ्रमित हो जाएगा, तो हम ऐसे इनको मेरा इंटरेस्ट सर बामसेफ में है। बामसेफ जिस दिन घर घर पहुंच गया सत्ता तो दौड़ के चली आएगी। ठीक है। बामसेफ कहाँ तक पहुंचा? बामसेफ का लगभग आ गया, ये सब महिलाएं आ गई। पंजाब में हमारे पंजाब में आ गया ये सब लोग महिलाएं आ गई। 22 ज़िले हैं। हाँ। 22 ज़िले हैं, 22 ही ज़िलों में बामसेफ के 23 हो गए हैं। तो अब 23 हो गए हैं, तो सभी ज़िलों में जो बामसेफ का नेटवर्क है वो है बहुत बड़े काम कर रहा है। आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? आप तो डॉक्टर हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट SBSC नगर से। कहाँ तक पहुँचा है बामसेफ? ये लोग वो लोग हैं, इन चेहरों को पहचान लीजिए, जो अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, अपनी कमाई दे रहे हैं समाज के लिए, आंदोलन के लिए। तो इसलिए इन लोगों से परिचय करवा रहा हूँ। और जब तक बहुजन आंदोलन बामसेफ नहीं बढ़ेगा, ठीक RSS के पैरेलल है बामसेफ। 125 साल पहले RSS बना है। कितना उम्र हुआ बामसेफ का? 78 से बनी है, जो जिससे आप मुकाबला कर रहे थे वो 124 से बनी थी। ठीक है ना, लेकिन टक्कर तो दे रहे हैं। हाँ, बहुत टक्कर। आप कहाँ से आए? हम फगवाड़ा से, पंजाब से। आप सर? बीदर से हूँ। बीदर से हूँ। क्या नाम है? प्रमोद कुमार शिंदे, भारतीय भीम सेना का राज्याध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, तो शिंदे साहब तो आप शेड्यूल कास्ट है OBC हैं? शेड्यूल कास्ट हूँ मैं। शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, तो कर्नाटक में कितना आंदोलन से बढ़ा है?
40% से बढ़ा है सर। हाँ, मैं यहाँ बीदर में दिखाऊंगा 2 बाबा साहब की शानदार मूर्तियाँ लगी हैं। तो आंदोलन तो बढ़ रहा है, चल रहा है। तो आप यहीं से क्या करते हैं? मैं भारतीय भीमसेना का राज्य अध्यक्ष हूँ और एडवोकेट भी हूँ मैं। तो यहाँ जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी में कितनी जागरूकता आई है? तो यहाँ पे अब हमारे माननीय काशीराम साहब आके भी बहुत सब काम करे यहाँ पे। बाद में हमारे तलाश में इनके डैडी फर्स्ट हम बीदर में बीएसपी के बस एमएलए थे, उनके बेटे हैं, उन्हें बैरिस्टर है। तो बीदर में बहुत ही अच्छा बढ़िया से यहाँ पे बम सेप और बीएसपी का बहुत ही अच्छा हवा था। हम इधर जागरूक है, वहाँ पे जागरूक हैं। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम मणिराम बेलान है। हरियाणा पंजाब में तो बहुत काम हो रहा है बाम सेब का है। आप यहाँ से हैं, बीदर से? जी, मेरा नाम एडवोकेट तलाशमी है। हाँ। अब मेरे पिताजी जो थे यहाँ के पहले बीएसपी के एमएलए थे पूरे साउथ इंडिया के। अच्छा, बीएसपी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है? हाँ, अभी पहली कर्नाटक में एक विधायक थे। अभी कर्नाटक में पहले विधायक जो थे बीएसपी में पूरे साउथ इंडिया में, उनका नाम जुल्फ़िकार हाशमी था। और 94 to 99 वो एमएलए रहे। और मान्यवर कांशीराम जी की फ़िलॉसफ़ी को लेके वो यहाँ पे लोगों को बहुत जागरूक करे। और यही बॉम्ब सेफ थी जो उनको यहाँ पे पहला एमएलए बनाई थी। अगर आगे भी अगर थोड़ा सा और स्ट्रांग होती तो यहाँ पे हम कम से कम नहीं तो 20 से 25 एमएलए आराम से लेके आते थे। देखिए, महिलाएं भी आई हैं, उनसे बात करेंगे। और आप लोग कहाँ से आई हैं? पंजाब से। पंजाब से। आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। आप? कानपुर से। तो महिलाओं की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक बहुजन समाज कभी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी संख्या कम है, देखेंगे। नहीं, बैठी हुई हैं, कुर्सियाँ पर हैं, उनको बताएंगे। आप कहाँ से हैं? बीदर सर, लोकल। अच्छा, बीदर से हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो वैशाली से, बिहार से भी लोग कुछ आए हैं। तो बाम सेब जो है ना, वो पूरे देश में भाईचारा बना रहा है। SC ST OBC के लोग, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, इस तरह के कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी भाईचारा जो है वो बढ़ रहा है। तो भाईचारा बढ़ रहा है लोगों का और कारवा भी बढ़ रहा है। वैशाली से है, क्या नाम है? विकास कुमार नाम है भैया। सोचिए, मेरे गिरिह जिला के लोग हैं। मैं तो इसलिए गिरिह जिला नहीं जाता हूं कि पता नहीं वहाँ आंदोलन का क्या हाल है, लेकिन अब उम्मीदें बनने लगी। अगली बार से जाऊंगा अपने वैशाली ज़िला में और रहूंगा कि वहाँ भी आंदोलन पहुँच रहा है। तो देखिए, बीदर आए हैं ये लोग, मतलब लगभग 1200-1500 किलोमीटर दूर आए हैं ये लोग। बीदर हैं 1800 किलोमीटर है, नियर अबाउट 2000 किलोमीटर है। आप लोग कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आई हैं। देखिए, माता बहनें भी आई। आप कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। राजस्थान से हैं आप लोग? बिहार वैशाली जिला से। वैशाली जिला से हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। आप? पंजाब से। पंजाब से। तो राजस्थान, पंजाब, बिहार और कर्नाटक में सारा प्रोग्राम है। जी बताइए। मैं सर अमेरिका से आया हूँ। अच्छा, आप अमेरिका से रह रहे हैं? हाँ सर, मैं 1.5 साल अमेरिका बंद रहा, तो हवाई जहाज़ खुलने से जैसे ही तो मैं अपने समाज में आ गया हूँ। अपने समाज, रुकिएगा, एक बातचीत और लेंगे। महिलाएं हैं कुछ यहाँ से, उनसे भी बात करेंगे। तो ये शुरुआती प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? हम बीदर जिला मीरागंज ग्राम से आए हैं। हिंदी बोलती हैं आप लोग? ओ, अच्छा, बोल रहे हैं साहब। हाँ। तो बाबा साहब को जानती हैं? हाँ, जानते हैं हम उन्हें। उसके ये है, हम बुद्धिस्ट है। हम अच्छा, बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट है। बताइए, कितना आप लोग तो लगातार मेहनत कर रही हैं, कितना बड़ा महिलाओं को जोड़ पा रही हैं? हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उससे लग रहा है कि अब महिलाएं जुड़ रही है साथ में। तो युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बाम सेफ का अधिवेशन चल रहा है बीदर में। ये पहली तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वो दिखाऊंगा। संसाधन विहीन समाज जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, और फूले परियार अंबेडकर जब उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मान्यवर कांशीराम, मैं बार बार कह रहा हूँ, देर है अंधेर नहीं है। हम लोग सब संविधान को मानने वाले डेमोक्रेटिक लोग हैं, शांतिमय लोग हैं। आंदोलन के जरिए लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो है वो एकता कायम कर रहे हैं। तो ये पहली तस्वीरें वीडियो दिखा रहा हूँ कर्नाटक के बीदर से, जहाँ बाम सेफ का अधिवेशन चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझसे दुश्मनी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। शंभू कुमार सिंह की कोशिश होती है, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि जहाँ भी SC ST OBC माइनॉरिटी या शोषित वंचित समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं किसी दल या किसी नेता या किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं इस समाज का हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जो भी समाज के बदलाव के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए काम करेगा, मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक मेरी पहुंच हो मैं उनको दिखाऊं। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग संसाधन विहीन हैं। वो जब तक आपस में एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे, चाहे आप किसी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो, आपका भला नहीं होने वाला है। क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है, जाति पीछा नहीं छोड़ती है।
तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी एक संगठन, किसी एक पार्टी का नहीं हूँ। मेरी लगातार कोशिश है, नेशनल दस्तक की कोशिश है कि उन लोगों की आवाज़ बनी जाए जिनकी आवाज़ को बरसों से, हज़ारों साल से दबाया गया है। तो ये तस्वीरें, प्यारा सा तस्वीर है, एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा, लोग को चाहूँगा कि बने रहें। बीदर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ RMS एंड भारतीय भीम सेना BVS, मैं सबको बामसेफ ही बोल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग नाम है, लक्ष्य वही है। बामसेफ जो डॉक्टर जिसकी स्थापना माननीय कांसीराम साहब ने की थी, उन्हीं के विचारों को लेकर ये राष्ट्रीय मूल निवासी संघ एंड भारतीय भीम सेना BVS का 1 डे ज्वाइंट नेशनल कन्वेंशन है 2021 में हो रहा है, और ये बीदर में हो रहा है। उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ और आप देखिए, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये वो तमाम चेहरे हैं जो आंदोलन में शामिल हैं। इनको मजबूत कीजिए, इनको ताकत दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 21वीं सदी बहुजनों की सदी होगी, 21वीं सदी संविधान की सदी होगी। बदलाव आएगा, देर ही सही, लेकिन बदलाव आएगा। और जिस तरह से लोग लगातार अपने परिवार को, अपनी आमदनी से, ये तमाम लोग हैं जिनके पास कोई मदद नहीं करता, ये सब अपने खर्चे से, अपने पैसे से, अपना पैकेट खर्च करके पे बैक टू सोसाइटी के तहत बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, फुले पेरियार अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और अपने खर्चे से इस तरह के आंदोलन को चला रहे हैं। बामसेफ का आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको मूल निवासी कहते हैं, इनका आंदोलन चल रहा है। भीम आर्मी, भीम सेना, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ये तमाम आंदोलन चल रहा है, और लोग यहाँ आ भी रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा था, और लास्ट महिलाओं से ख़त्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी देश की महिलाएं कितनी जागरूक हैं, कितना विकास किया, उसी से उस देश की तरक्की का पता चलता है। बहुजन समाज की महिलाएं जिस दिन सड़कों पर आना शुरू कर देंगी, उस दिन ये समाज बदल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा गस्ती है। अच्छा, तो आप यहीं बीदर से हैं? हाँ, बीदर से नहीं हो, हुबली में आ रही हो। तो कितने साल से आंदोलन से जुड़ी हैं? हिंदी आप अपनी भाषा में बोलिए। हाँ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾ ಗಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಭೀಮ್ ಸೇನಾ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ। ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ರೇಪ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ರೇಪಿಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮನುವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೀವಿ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ಭೀಮ್ ಸೇನಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ। भारत में राज्य कोई हो, भाषा कोई हो, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी की हालत एक जैसी मिलेगी। न उनके पास ज़मीन है, तमाम पावर सेंटर से वो गायब है। न कॉलेज यूनिवर्सिटी में भागीदारी है, न बिजनेस में भागीदारी है, न जुडिशियरी में भागीदारी है, न मीडिया में भागीदारी है। फिल्मों के जरिए भी आप लोग के सामने पूरी कहानी आ रही होगी। यहाँ तक की स्थिति होगी कि भारत के लोग जो विदेश जाते हैं, जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, वो जाति सूटकेस में लेकर जाते हैं। इस देश की 90% आबादी को आप कब तक हाशिए पर रखिएगा? वो एकजुट हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है, और सबके जुबा पर एक ही नाम है, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर। वो हम एक धागे में बांधते हैं जिन्होंने संविधान दिया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ बीदर से। मेरी लगातार कोशिश होती है कि जहाँ भी कोई इस तरह के आंदोलन हो, जहाँ तक समझ मैं पहुँच सकता हूँ, पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मेरा लक्ष्य इस देश को मजबूत करना है, संविधान को लागू करना है, और शोषित वंचित समाज की आवाज़ बनना है। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया क्या है वो ज़रूर बताइए। और अगर आप बीदर के आसपास हैं, बीदर ज़िले से हैं, बीदर के आसपास हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर इनके साथ ज्वाइन कीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बीदर, कर्नाटका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।